सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अजीत पवार के जाने के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब नजरें हैं सुनेत्रा पवार पर। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद तो संभाल लिया, लेकिन लगातार उनकी कुर्सी को लेकर संशय बना हुआ है। और जब से इस बात की चर्चा होने लगी है कि सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद खतरे में है, तब से महाराष्ट्र की सियासत अपने उफान पर है। वहीं इसी बीच में महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को लेकर और इसी के साथ ही कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात करी है। सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद खतरे में होने के दावे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तटकरे ने कहा है कि तकनीकी पहलुओं की जांच करने का राजनीतिक अनुभव हमें है। उन्होंने कहा कि कई सालों के राजनीतिक अनुभव की वजह से हमें ये पता है कि कौन शपथ ले सकता है। सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति कितने समय तक पद पर रह सकता है। 1991 में अजीत पवार का उदाहरण है, शरद पवार का भी उदाहरण है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने दावा किया था कि सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं करते, तब तक दूसरा पद नहीं लिया जा सकता। दावे के मुताबिक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुनेत्रा पवार को पहले राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक पद नहीं है। इसी वजह से सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद खतरे में होने का दावा भी किया गया था। और इसी दावे के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था, क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार के जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुनेत्रा पवार पर ही भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दिलाकर सबसे पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और इसी के साथ ही उन्हें अजीत पवार के मंत्रालयों को भी सौंपा गया और शपथ के साथ ही सुनेत्रा पवार ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का फैसला किया था। लेकिन अब लगातार उनकी कुर्सी को लेकर खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। और इसी बीच में जब सामाजिक कार्यकर्ता ने उनकी कुर्सी पर सवाल उठाए, तो एनसीपी अध्यक्ष ने खुद सामने आके प्रक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये पद भरा जा सकता है और उसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति अनुभव के कारण हमें ये पता है कि कौन शपथ ले सकता है, सदस्य न होने पर भी कौन कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। यानी कि साफ है कि एनसीपी अध्यक्ष के बयान ने बता दिया है कि सुनेत्रा पवार की कुर्सी अभी खतरे में नहीं है। हालांकि उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने तुरंत उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। हमने 72 घंटे के बाद शपथ विधिवत करवाया। तत्कालिक रूप से नहीं, सरकारी शोक समाप्त होने के बाद सुनेत्रा पवार ने शपथ ली है। तो अब सुनेत्रा पवार को लेकर एनसीपी अध्यक्ष ने बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सुनेत्रा पवार विधानसभा की सदस्य कैसे बनती है, उनके लिए कौन सा पद खाली करवाया जाता है।